हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मेरिटोरियस केस वन के कुछ जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई करूंगा मैं। तो सबसे पहले बता दें कि मेरिटोरियस में जो फोर्थ काउंसलिंग का जो कल रिज़ल्ट आया था, तो उसकी एक रिवाइज्ड वॉइस की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। तो वो लिस्ट जो है उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो जो भी सेलेक्ट हुए हैं एक बार वो इस शीट को ज़रूर चेक कर लें। तो ये जो रिज़ल्ट लिस्ट है ये सिर्फ लड़कों के लिए ही है। तो दूसरी बात आती है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिली है, कुछ स्टूडेंट को सीट नहीं मिली है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको क्यों नहीं मिली। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो भी कैंडिडेट थे या जो भी स्टूडेंट थे जिन्होंने काउंसलिंग को अटेंड किया था, तो उनकी गिनती जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा थी। बट डिपार्टमेंट को जितनी सीटें वैकेंट हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन देनी थी। तो जैसे ही जो मेरिट में टॉप स्टूडेंट थे, तो जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट कर दी गई, तो बाद में जो स्टूडेंट हैं वो रह गए थे, जिसके कारण उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। कुछ क्वेश्चन आए थे कि अगर सीट नहीं देनी थी तो काउंसलिंग क्यों करवाई। तो देखिए, काउंसलिंग का मतलब ही यही होता है कि अगर 1000 सीट है तो उससे ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, ताकि जो सीटें हैं कोई वैकेंट ना रह जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि अगर 1000 कई सीट्स हैं तो अगर 1000 को बुलाएंगे तो कई बार 1000 में से 700 या 800 आएंगे, तो फिर 300 सीट खाली रह जाएगी। तो इसलिए डिपार्टमेंट क्या करता है कि जितनी सीट्स होती हैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स बुला लिए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि बार बार काउंसलिंग करने की बजाय एक ही बार काउंसलिंग को ख़त्म किया जाए। तो जैसा कि आपने देखा, फोर्थ काउंसलिंग थी तो हर बार सीटें जो हैं वो वैकेंट रह जाती थी, तो जिसके लिए डिपार्टमेंट को अपनी सीटें फिल करनी होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके अलावा और क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या नेक्स्ट लिस्ट आ सकती है या नेक्स्ट काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये काउंसलिंग थी लास्ट, इसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी, ना ही कोई सीटों के लिए कोई दोबारा से कोई एडमिशन के लिए या काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि अगर कोई सीट अलॉट करने के बाद भी ज्वाइन नहीं करता है तो सीट खाली हो जाती है, तो क्या फिर उसको बनने के लिए काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर कोई अब स्टूडेंट चाहे सीट अलॉटमेंट हो गई है, छोड़ता है, रहता है, नहीं रहता है, इसका अब इशू कोई नहीं होगा। अब दोबारा से कोई भी किसी भी तरह की काउंसलिंग नहीं होगी। ये फाइनल काउंसलिंग थी और लास्ट काउंसलिंग थी, इसलिए डिपार्टमेंट ने इसे हाइब्रिड का नाम देके अपने लेवल पर सीटें जो हैं वो बच्चों को अलॉट कर दी थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको अपने पास का स्कूल ना मिल के कि कोई दूर स्कूल मिला था, तो उनको भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उनकी जो माइग्रेशन है वो हो सकती है, इस साल नहीं होगी तो अगले साल हो जाएगी। बट वो इतना ज़रूर संतुष्ट कर लें अपने आप को कि उनको सीट अलॉट हो चुकी है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट ही नहीं अलॉट हुई है। तो इसलिए जिनको भी मिली है, चाहे पास मिली है चाहे दूर मिली है, तो रहना तो उन्होंने हॉस्टल में ही है। बाकी जो भी स्टूडेंट रह गए हैं वे अब कोई ना कोई स्कूल जो है वो, जहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर अब आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90% से अबव मार्क्स लिए हैं, तो अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी 72,000। बट अगर जो स्टूडेंट 90% से अबव भी मार्क्स आएंगे और वो मेरिटोरियस में चले गए हैं, उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो एससी स्टूडेंट हैं या बीसी स्टूडेंट हैं, उनको 11th में 12th में स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी। बाकी थोड़ा पेशेंस रखिए, अगर सीट नहीं मिली तो कोई इशू नहीं है। जो भी आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखिए। बाकी और भी कोई आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो जुड़े हैं, वहाँ पे भी कमेंट्स करते हैं। यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। कोई डायरेक्ट कोई आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इंस्टा पर डायरेक्ट डीएम करके अपना जो सोल्यूशन है वो ले सकते हैं। तो बाकी और भी कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसी तरह बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।